धीरे धीरे समय बीता। अब प्रभु का नामकरण संस्कार होने का समय आया। प्रभु जी 1 वर्ष के हो गए आज भगवान, लेकिन अभी प्रभु का कोई नाम नहीं पड़ा, जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि 6 माह या साल भर में बच्चे का नाम रख देना चाहिए, वो भी खुद से नहीं, पंडित जी को बुला करके विधिवत नामकरण संस्कार कराना चाहिए, क्योंकि नाम का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत पड़ता है। आज का क्या समय है कि हम बालकों का नाम खुद से ही रख लेते हैं। नाम भी बड़े विचित्र, कि जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं होता, उल्टे सीधे नाम रखते हैं। तो प्रयास कीजिए कि जो ये नाम आप रखते हैं इसको पंडित जी को बुलाइए और बुला करके विधिवत नामकरण संस्कार कराइए, क्योंकि 16 संस्कारों में से ये भी एक संस्कार है, नामकरण संस्कार। कितनी माताएं हैं कि जिन्होंने अपने बच्चे का नाम पंडित जी के द्वारा रखा है? हाथ उठाएंगे। कोई भी नहीं है यहाँ पे, 1-2 हाथ। क्यों? खुद से ही नाम रखती हैं। और आजकल तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्या कि भाई बच्चा हो, उसका नाम जब रखने की बारी आती है तो ये विचार होता है कि भाई सबसे अलग नाम रखो, इसका सबसे यूनिक नाम रखो। अब सबसे अलग नाम रखने के चक्कर में जो दिमाग में आया वही रख दी, जिस नाम का कोई अर्थ ही नहीं। तो नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। नाम सदैव पंडित जी के द्वारा ही रखाया गया। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे समय बीता। आज लाला का नामकरण संस्कार होना है। आज कौन पधारे? गर्गाचार्य जी पधारे, जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं। उनको भेजा किसने? वसुदेव जी महाराज ने भेजा। कहा भाई जाओ, गोकुल में मेरा बेटा है नंद जी महाराज के यहाँ, और अभी तक उन्होंने नाम नहीं रखा, तो जाके नामकरण संस्कार करके आओ। आए गर्गाचार्य जी महाराज। नंद बाबा ने देखा तो पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हो? तो बताए ले कि भाई मुझे यहाँ नामकरण संस्कार करने जाना है, यहाँ जाति कर्म संस्कार करने जाना है, यहाँ विवाह कराने जाना है। तभी नंद बाबा को याद है, अरे बाबा मैंने भी अपने बेटों का भी नाम नहीं रखा। एक काम कीजिए, आज आप आ ही गए हैं तो मेरे बच्चे का भी नाम रख ही दीजिए। बोले मैं नहीं रख सकता नाम आपके बालक का। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूँ महाराज, वसुदेव का पुरोहित हूँ। अगर मैं आपके बालक का नाम रखता हूँ और कहीं गलती से भी ये बात कंस को पता चल गई तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, भाई तेरे बालक के ऊपर दुख का पहाड़ जरूर टूट पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं रख सकता। तो बोले इसका कोई उपाय? तो गर्गाचार्य जी ने कहा भाई चोरी से नाम रखवा लो, गुपचुप तरीके से, किसी को निमंत्रण मत देना, क्योंकि तुम गोकुलवासी छोटी छोटी बात में उत्सव करने लगते हो, पर इस नामकरण संस्कार में कोई उत्सव नहीं होगा। बोले बाबा नहीं होगा, आपने कह दिया तो नहीं होगा। तो गुपचुप तरीके से गौशाला में जाकर के प्रभु का नामकरण संस्कार होता है। अब जब नामकरण संस्कार करने की बारी आई तो इधर रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने सोचा कि ये जो पंडित जी आए हैं इनको कुछ ज्ञान है कि ये वैसे ही हैं, ये असली हैं कि नकली हैं, जरा इनकी परीक्षा लिया जाए। तो क्या किया, दोनों माताओं ने दिमाग लगाया। बड़ी चालाक हैं दोनों मैया, एक दूसरे के बेटे की अदला बदली कर ली। कृष्ण को रोहिणी मैया ने ले लिया गोद में और बलराम जी को ले लिया यशोदा मैया ने। कहा जो ये पंडित असली होंगे तो पहचान लेंगे और जो नकली निकले तब मैं बताऊंगी इनको। तो अब क्या हुआ, लेके निकली। अब गर्गाचार्य जी परम विद्वान ब्राह्मण आई। गर्गाचार्य जी जैसे ही भगवान के रूप को देखा ना तो देख करके अंदर से कांप गए। क्यों? जो परम पिता परमात्मा है, नारायण है, जगत नियंता जगदाधार है, जिसने पूरे संसार को जन्म दिया, आज अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए स्वयं बालक बन के गोद में बैठा है। बंगन हो गए स्वरूप को देख करके। इसके बाद में
जो भगवान को देखा तो देखते ही रह गए, अब भगवान को देख रहे हैं तो नजर ही नहीं बंद हो रही। 1 घंटा बीता, 2 घंटा। यशोदा मैया ने कहा, पंडित जी तबीयत तो ठीक है आपकी? पंडित जी कुछ बोल ही नहीं रहे, नजर भी नहीं, पलकी भी नहीं झमक रही। यशोदा मैया नंद बाबा को बुलवाई, बोली देखो पंडित जी की तबीयत खराब हो रही है, कुछ बोल ही नहीं रहे 4 घंटा से, हम लोग बैठे हैं लेके पुत्रों को। नंद बाबा आए, जो हिलाए पंडित जी को, तो पंडित जी होश में आए। लाला को देख करके समाधि लग गई। बोले पंडित जी तबीयत ठीक ठाक है ना? पंडित जी बोले मेरी तो ठीक है, पर जिस किसी ज्ञानी को इनका दर्शन हो जाए तो उसका तो बेड़ा पार। बोले नाम नहीं रखना क्या? बोले रखना है। अब पहचान गए कि ये माताएं बड़ी चतुर हैं, आज अपने लड़कों की अदला बदली करके आई है। गर्गाचार्य जी जान गए, मुस्कुराए मन में। अब गर्गाचार्य जी माता यशोदा की तरफ इशारा करके बोलते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृदो गुण है। यशोदा जी की तरफ इशारा किया और कहते हैं, आपकी गोद में जो ये रोहिणी जी का पुत्र बैठे हैं श्री बलराम जी महाराज, ये बल की खान है, इनके अंदर बल अधिक है, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। ये साक्षात रोहिणी के पुत्र हैं। रोहिणी मैया मुस्कुराई। गर्गाचार्य जी बोले सही कह रहा हूँ ना मैया, ये आप ही के हैं? बोले हाँ बाबा हमारे ही हैं। अब रोहिणी मैया यशोदा जी से धीरे से कहती है, भाई ये पंडित जी असली हैं, समझ गए? अब बढ़िया है। इसके बाद में बोले कि आपके पुत्र में बल की बहुत अधिकता है, इसलिए इनका नाम पड़ेगा बलराम। बोले बलराम भगवान की। अब यशोदा मैया के पुत्र की बारी आई तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, जो रोहिणी मैया की गोद में बैठा है बालक, इसके नाम की तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता, इसका मैं क्या नाम रखूं? क्यों? तो बाबा कहते हैं कि कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ हूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुणगाई, इनके नाम की इतनी बड़ी महिमा है और इनका कोई एक नाम नहीं है। इनके कोई एक नाम है क्या? एक नाम नहीं है, इनके तो करोड़ों नाम से भी ज्यादा हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद, कोई कहता है माखन चोर है, कोई कहता है चित चोर है, कोई कहता है ये नाग नथैया है, कोई कहता है ये नंद नंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, कोई कहता है वसुदेव सुत है, कोई कहता है देवकी नंदन। अरे इसके नामों की तो व्याख्या ही जीवा से नहीं किया जा सकता। क्यों? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम की मोटी मोटी जो पुस्तकें हैं ना, उसमें केवल भगवान के नाम की ही चर्चा की गई है, केवल भगवान के नाम का वर्णन। मैया ने कहा देखो पंडित जी, हमें
इनके 1000 नाम हो, करोड़ों नाम हो, हमको उससे मतलब नहीं, हमें तो केवल आप एक नाम बताओ जिससे मैं इसको बुलाया करूं। बोले अच्छा। तो बताते हैं कि जो देखते ही मन को आकर्षित कर ले वो कौन है? जिसको देखते ही अपना चित्त गायब हो जाए वो कौन? कृष्ण। जिसको देखते ही, जो व्यक्ति को देखते ही अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसका नाम क्या है? कृष्ण। इसलिए इनका नाम आज से हुआ कृष्ण।